और उनमें से 1000 वर्ष का जो दौर था वह तो भारत की इस आत्मा को, भारत की इस विरासत को बचाने के लिए अत्यंत कठिन दौर था। उस कठिन दौर से उभारने में, उस कालखंड में भी जिन आयोजनों की बड़ी भूमिका थी, वे सभी आयोजन आज भी हम लोग उसी रूप में आयोजित करते हैं। ये भारत की विशेषता थी कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्वान या कोई एक ऋषि मुनि कोई भी बात कह दे तो उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं करता था। उस पर तर्क वितर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी, उसकी संगोष्ठी होती थी। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य है। आज से 3500 वर्ष पहले नैमिषारण्य में भी एक ऐसी संगोष्ठी हुई थी। 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत की ज्ञान की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिस दिव्य चिंतन को आगे बढ़ाया, वही आज भारत की वैदिक परंपरा का ज्ञान है हमारे सामने। ये कहीं और से नहीं आया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया। यह उन ऋषि मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक हजारों की संख्या में ऋषि मुनि उस चिंतन की धारा को लिपिबद्ध करते करते उसे इस धरोहर के रूप में सजो करके हमारे सामने रखे। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संगोष्ठी की चर्चाएं और उसके बारे में विस्तार से जानने सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। कुंभ की परंपरा भी भारत की उसी चिंतनशील प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। हमने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से मान्यता दी है। देवासुर संग्राम के साथ उसकी पौराणिक मान्यता को जोड़ा है। और अमृत तो वही निकलेगा जहां पर ज्ञान की दिव्य धारा प्रस्फुटित होती हो। भारत की ऋषि परंपरा उसी दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने के इस महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कुंभ के इन क्षेत्रों को जानती है। चाहे वह प्रयागराज हो, चाहे वह हरिद्वार हो, चाहे वह उज्जैन हो और चाहे वह नासिक त्र्यंबकेश्वर का कुंभ हो। ये जो 4 स्थान है जहां पर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ के आयोजन होते हैं, अमूमन एक स्थान पर यानी 3 वर्ष के बाद एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर हर तीसरे वर्ष में इस कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहां पर अर्ध कुंभ भी होता है। शेष अन्य स्थानों पर केवल कुंभ होते हैं। यह हमारा सौभाग्य है 2019 के कुंभ, अर्ध कुंभ को हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ के रूप में और प्रयागराज का जो पूर्ण कुंभ है उसको महाकुंभ के रूप में हमारी सरकार प्रयागराज में आयोजन करने के साथ जुड़ रही है। वास्तव में ये भारत की दिव्य ज्ञान की परंपरा को देश और समाज की वर्तमान की चुनौतियों के बारे में चिंतन मनन की एक केंद्र स्थली रही है। और फिर वहां से जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता था उस समय के समाज के लिए वह एक मार्गदर्शन होता था, वही गाइडलाइन होती थी। उससे प्रेरणा प्राप्त करता था समाज, इसके लिए वहां एकत्र होता था। ऋषि मुनि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा से
उस समय के श्रद्धालुओं को लाभान्वित करते थे, उन्हें एक मार्गदर्शन देते थे, और वही कुंभ की वही परंपरा विस्तार लेते लेते आज इस रूप में आई। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं इस बारे में कि 2019 का कुंभ भी आपने देखा है प्रयागराज का, और मुझे लगता है जो प्रयागराज गया होगा उससे पहले के किसी कुंभ में वो गए होंगे तो उनको लगा होगा कि कुछ लीक से हट करके कार्य हुआ है। हम लकीर के फकीर नहीं बने रहे। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, शासन और प्रशासन ने मिलकर के आस्था और आधुनिकता के एक अद्भुत संगम के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने